तीसरा एतराज इसी पर इख्तिताम में, ये आखिरी एतराज है। भाई जब तुम इतने सच्चे हो, तुम अहले सुन्नत हो, तुम ही जन्नती हो, तो फिर तुम में भी तो इख्तिलाफ है आपस में। तुम्हारे मुल्ला लोग भी तो आपस में लड़ते रहते हैं। जब तुम जन्नती हो तो फिर तुम में तो इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारा देवबंदियों से इख्तिलाफ है, तुम उनको जन्नती नहीं मानते, ठीक है। तुम्हारा शियाओं से इख्तिलाफ है, ठीक है भाई। तुम्हारा जो है कादियानियों से इख्तिलाफ है, ठीक है भाई। तुम्हारा और फिरकों से इख्तिलाफ है, लेकिन तुम्हारा तो आपस में भी इख्तिलाफ है। तो पहले समझ लीजिए, यही तो हमारे खरे होने की दलील है। दूध में छोटी सी एक कीड़ा आके गिर गया तो आपको दिखेगा ना वो, क्या आप उसको नजरअंदाज करेंगे? तो बातिल फिरका वो होता है जो नजरअंदाज करे या दूध पी ले, और हम नजरअंदाज नहीं करते। हम कहते नहीं, ये इतना तो छोटा सा कीड़ा भी जो आ गया ना, ये भी नहीं चलेगा, इसको भी निकालो। तो हमारी हक्कानियत की दलील ये है कि अगर हक में नुक्ता बराबर भी बातिल आ जाए तो वो नजर आने लगता है। नुक्ता बराबर भी आ जाए, ये तो एक इल्जामी जवाब था। अब तहकीकी जवाब सुन लीजिए। ये जो हमारे उलमा में इख्तलाफ होते हैं आपस में कुछ चीज़ों को लेकर, ये फरई मसाइल में अकायद को लेकर इख्तलाफ नहीं है। दो चीज़ों पे हमारे उलमा में इख्तलाफ नहीं होता। और जब दो चीज़ों में से अगर खुदा ना खास्ता कोई मौलवी इख्तलाफ करे तो हम खुद ही, मैंने कहा ना, मसलक आला हज़रत उसको निकाल फेंकता है। फिर वो हमारा मसलक का, हमारे जमात का, अहले सुन्नत का रहता ही नहीं है। तो इख्तलाफ अगर होता भी है हमारे उलमा के दरमियान, वो मसाइल को लेकर होता है, नई नई तहकीकात की बुनियाद पर होता है, कुछ नई बातों को लेकर होता है, तहकीकी इख्तलाफ होता है। लेकिन जहां तक दो चीजें उसमें इख्तलाफ नहीं होता, एक रसूलुल्लाह की गुलामी के ताल्लुक से कोई इख्तलाफ, गुलामी के मामले में सब यकसा, सरकार की गुलामी का जहां तक मामला है। दूसरा, अकायद में हम इख्तलाफ नहीं होता हमारे यहाँ। और जब ये दो चीजें नहीं होती तो ये हो सकता है कि एक दो आलिम अहले सुन्नत में इख्तलाफ कर रहे हैं, तो एक हक पर है और एक उस मसले में बातिल पर है, लेकिन दोनों का दावा गुलाम होने का है। मुस्तफ़ा की अजमत को लेकर कंप्रोमाइज दोनों में से कोई करने के लिए तैयार नहीं है। अकायद में एक जर्रा बराबर भी कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जो बुनियादी अकीदे हमारे, रसूलुल्लाह के इल्म गैब का अकीदा, हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का अकीदा, रसूलुल्लाह के अव्वल मखलूक में सबसे अव्वल पैदाइश के एतबार से होने का अकीदा, हुजूर के इल्म गैब का अकीदा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का अकीदा, जितने बुनियादी अकायद है इसमें इख्तलाफ हमारे उलमा के दरमियान नहीं होता। ये तो देवबंदियों में होता। देवबंदियों में एक हयाती और एक ममाती है। अहले हदीसों में 32 फिरके जनाब, और एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। ये मैं नहीं कहता, जाकिर नाइक ने खुद कहा है। जाकिर नाइक खुद कहता है कि 32 फिरके, क्या नाम है, अहले हदीसों में, और एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। Now coming to the question that therefore Sheikh Nasir al-Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi? Which Salafi? My counter question. And now do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi or Sururi or Madkhali? I can name another Salafi. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get me wrong. I don't mean ill to any of them. But even in Salafi there are various groups. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups in UK, each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. Nauzubillah. हमारे इख्तलाफ अकीदे पर नहीं है, हमारे इख्तलाफ रसूलुल्लाह की मोहब्बत को लेकर नहीं है। इख्तलाफ कुछ नए बातों को, कुछ नए मसाइल, तहकीक को लेकर इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन गुलामी पे सब है। अब ये हो सकता है कि कोई गुलाम नाकारा है और कोई गुलाम काम का है, कोई गुलाम ज्यादा काम कर रहा है और कोई गुलाम कम काम कर रहा है दोनों गुलाम। तो लिहाजा अब हम कहेंगे कि आपको जरूरत नहीं है जनाब कि गुलाम पर उंगली उठाइए, या आका पे छोड़ दो कि कौन गुलाम जो है काम वाला है और कौन गुलाम नाकारा है। ये आका पे छोड़ दीजिए, आप जहमत मत उठाइए। तो किसको क्या देंगे ये शहद दूसरा पर छोड़ दे, किसको क्या देंगे ये शहद दूसरा पर छोड़ दे। तू गुलाम है उनका, सब कुछ उनकी अता पर छोड़ दे। अपनी बख्शिश की फिक्र करने वाला तू कौन? मुस्तफा का काम है, मुस्तफा पर छोड़ दे। तो गुलामी पे हमारे इख्तिलाफ नहीं है। तो ये चंद एतराज़ात की मैंने जो है जवाबात दे दिए। इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिसों में और भी एतराज़ात के जवाब दिए जाएंगे ताकि हक लोगों पे वाज़े हो जाए और वो समझे और जाने कि रुए ज़मीन पर बाखुदा इस वक्त कोई जमात हक्कानियत वाली, हक वाली, जन्नती जमात है तो वो अहले सुन्नत व जमात है। उसी को आज
جو پہچان اور نام کے اعتبار سے جو نامزد کیا جاتا ہے، جانا اور پہچانا جاتا ہے، وہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کی جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جماعت پر ہمیں قائم و دائم رکھے اور اسی جماعت پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا